नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले हफ्ते से हम कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत क़ल्ब की बंदिश के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियोस बना रहे थे और ये सब्जेक्ट तो काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने कोशिश की है अपने तजर्बे के लिहाज से कि इन चीज़ों को आम लोगों तक किस तरह से समझाने की कोशिश की जाए। इसलिए कि अभी भी हमारे आवाम में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ, ये चारों जो कंडीशंस हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि इन चीज़ों को समझने में आम लोगों का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कि अब ये जो कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत क़ल्ब की बंदिश की बात आती है और इसमें ये होता है कि अचानक हार्ट जो है वो बंद हो जाता है। अब ये दो किस्मों के होते हैं, एक अस्पताल के अंदर होता है और दूसरा अस्पताल के बाहर होता है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो अस्पताल के बाहर जिनकी हरकत क़ल्ब बंद हो जाती है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है मरीज़ों की ये सबसे ज़्यादा जो है वो नेगलेक्ट और प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसमें होते हैं। क्योंकि जो अस्पताल के अंदर हरकत क़ल्ब बंद होती है किसी की, तो अस्पताल का अमला चुनाचे ट्रेंड होता है, तो वो ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पर जितनी भी अस्पताल के अंदर सहूलतें होती हैं तो उनको यूटिलाइज़ करके उनकी कोशिश होती है कि मरीज़ों को जामिर किया जाए और हो जाते हैं उसमें। लेकिन जो अस्पताल के बाहर कहीं भी दूर दराज इलाकों में, मैदानों में, पहाड़ों पर, समंदर के साहिल समंदर पर या माल में घूमते फिरते या कोई हजूम होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे यहाँ इज्तिमात होते रहते हैं। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, मुहर्रम के महीने में जो है वो अज़ादारों का जो है वो काफ़िले और इज्तिमा होते हैं। तो ये बड़े बड़े इज्तिमा या कोई भी फुटबॉल या शादियों में आजकल हमारे यहाँ हज़ारों, 4-4, 5-5 हज़ारों का मजमुआ होता है। तो ये ऐसे जगहों पर अगर खुदा न खास्ता किसी की हरकत क़ल्ब की बंदिश हो जाए तो हमारे पास क्या है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। कि हमारे पास अस्पतालें हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब अगर ऐसी जगहों पर किसी की हरकत क़ल्ब बंद हो जाए तो पूछा जाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे हेल्थ से या सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि हमारे पास क्या है कि ऐसी जगहों पर जो है वो हरकत क़ल्ब की बंदिश वाले मरीज़ों को जामिर करने में कामयाब हो जाए। आज की जो गुफ्तगू है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है। मुख्तलिफ़ उस लिहाज से है कि ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हम साइंटिफिक हमारे जो मेडिकल सिम्पोजियम्स होते हैं वहाँ पर यूजुअली डॉक्टर्स के दरमियान में हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आम पब्लिक तक नहीं पहुँचती हैं और ये ज़्यादातर चीज़ें अगर अखबारों में या कहीं हमारे मेडिकल मैगज़ीन्स में, जर्नल्स में, नेशनली इंटरनेशनली अगर पब्लिश भी होती हैं तो वो डॉक्टर ही पढ़ सकते हैं, आम आदमी की अप्रोच नहीं होती है। अब जैसे ये एक मिसाल है कि
ये एक बहुत अच्छी जो है वो एक स्टडी है, और जिस टीम ने भी की है उस टीम ने अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उनको मुझे कांग्रेचुलेशंस देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जो काम करके दिखाया है, और उसकी वजह से एटलीस्ट जो मेरी आंखें खुली हैं कि हम इतने बड़े मुल्क में या प्रोविंस में, सिंध में रह रहे हैं, और इतनी बजट, इतना ज़्यादा अस्पताल खर्चे होते हैं, और उसमें कराची सबसे ज़्यादा जो है वो एक मॉडर्न सिटी जो है वो माना जाता है। अब ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये पॉलिसी मेकर के नज़रों से नहीं गुजरती हैं। तो मैंने क्या किया है कि चुनांचे हम हरकत कल्ब की बंदिश के मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि पबमेड से, गूगल से अपना साइंटिफिक लिटरेचर निकाल के और उनको स्टडी किया कि हमारे यहाँ इन चीज़ों के लिए हरकत कल्ब के बंदिश के जो मरीज़ हैं, क्योंकि जितने भी मरीज़ ज़्यादातर हमारे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जहाँ से भी ख़बर मिलती है वहाँ से ख़बर सिर्फ यही मिलती है कि ये हुआ, ये सिम्टम्स हुए, एक दिन से बीमार थे, सीने में दर्द था, सांस की शिकायत थी, अस्पताल गए, ईसीजी नॉर्मल थी, ईसीजी में कुछ चेंजेस थी, ट्रोपोनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने ऑफ़र की कि अस्पताल में दाखिल हो जाओ, लेकिन अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, और फिर एक दिन अचानक जो है वो हरकत कल्ब बंद हो गई, और जो देखने वाले थे वहाँ पर, और वो देखते ही रह गए और वो कुछ भी ना कर सके। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, और इन चीज़ों को सामने रखते हुए फिर मैंने जो है वो कि हमारे कराची में, सिंध में जो है वो क्या हो रहा है इन चीज़ों पर जो है वो। तो इस स्लाइड में मैंने शो किया है कि जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो, कि पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है। तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनको हम पुअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में जो है वो शामिल करते हैं, और अमराज़ क़ल्ब का ये जितना भी पूरी दुनिया में तूफ़ान आया हुआ है, तो जो एडवांस वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अमीर मुल्क हैं, उन लोगों ने उनके बचाव पर, इंसदाद कार्डियोवैस्कुलर के जो अमल हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और उन पर कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की है और कामयाब हुए हैं। लेकिन हम जो है वो जो लोअर मिडिल क्लास तबके के मुल्क हैं, क्योंकि 80% जो लोग हैं वो हमारे जैसे मुल्कों में जो है वो अमराज़ क़ल्ब और उसकी वजह से डेथ एंड डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी जो कुछ हमें, जितना कुछ हमें करना चाहिए, लेकिन उतना हम नहीं कर रहे हैं, मालूम होने के बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं। तो हम भी इन साउथ एशियन कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको लोअर मिडिल क्लास गरीब ममालिक में जो है वो शामिल किया जाता है। ये 2025 में हमारी जो पॉपुलेशन है वो बताई गई है कि 255 मिलियन, ये एक जो आबादी का जो बाम है ये किसी लिहाज से कंट्रोल नहीं हो रहा है। और 70 साल 75 साल हमारी हुकूमतों के हुए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 70 मिलियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के 70 मिलियन की पॉपुलेशन थी। अब हम सिर्फ पाकिस्तान जो है वो 255 मिलियन पर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी तरह से बांग्लादेश की पॉपुलेशन का भी उन्होंने भी कोई इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है इसी तरह से इंडिया, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर ये एक मुल्क होता तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन मुल्कों की होती, इंडो पाकिस्तान की होती।
तो ये पॉपुलेशन का बाम जो है, अब ये इसको हम हमारी हुकूमतें इन चीज़ों पर, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नताइज मिलने चाहिए वो नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं। अब जो कुछ है, जो हाल है, इस हाल के साथ हमें गुजारा करना है। अब उसका नतीजा ये कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर इमराज़ क़ल्ब का तूफ़ान बरपा है तो अब हम क्या कर सकते हैं। मुल्क से भाग के बाहर भी जाएं तो वहाँ भी जो है वो पकड़े जाते हैं, वहाँ पर भी जो नौजवान वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी हार्ट अटैक और एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स का शिकार होते हैं। दूसरा एक जो आई ओपनिंग जो है वो कि हमारी जो पाकिस्तान की वो 62% यानी 62% जो आबादी है वो रूरल आबादी है, यानी देहातों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं। अब जो बड़े शहरों में जो इतनी भी सेहत की सहूलतें हैं, ये यहाँ की बात नहीं है। ये इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जब हम सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं तो वहाँ पर भी ये इशू उठाया गया है कि जो खर्चे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या और जो एजेंसीज़ हैं वो अमीर मुल्कों में जितना इलाज और उसकी प्रिवेंशन पर ख़र्चा हो रहा है, इतना गरीब मुल्कों में नहीं हो रहा है। और अब जहाँ ये जो रूरल पॉपुलेशन है, ये देहातों की जो पॉपुलेशन है, अब देहातों में इलाज मुआवजे की सहूलतें ही नहीं हैं। अब जहाँ सहूलतें ही नहीं हैं तो वहाँ हम कैसे कहें कि जी हमारे हाँ ये क्यों नहीं है, हमारे लोग क्यों नहीं बचते हैं। किसी को नौशहर फ़िरोज़ में हार्ट अटैक हुआ, रास्ते में जाते जाते वो मौत का शिकार हो गया, तो हम हुकूमत को ब्लेम देते हैं कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों पर हमने तवज्जो नहीं दी है। तो जब तक हम इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देंगे, पॉलिसी मेकर इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि हम जो कुछ भी जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो शहरों में लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो शहरों में अस्पताल और हेल्थ की सहूलतें हैं वो गांव में नहीं है। तो गांव के लोग बेचारे जब तक वहाँ से भेड़ बकरी बेच के शहरों में आते हैं, फिर यहाँ शहरों में आते हैं तो हमारे हेल्थ का सिस्टम जो है वो इतना कमर्शलाइज हो गया है कि जहाँ भी अस्पतालों में जाते हैं तो उनका जितना पैसा है, राइट और रॉन्ग, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजिंग टेस्ट और उसमें इतना ख़र्चा हो जाता है कि जब तक वो फिर गवर्नमेंट के बड़े अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वहाँ फिर उनको डिस्पोजेबल सिरिंज ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं बचते हैं। तो ये एक कड़वे सच हैं जो हमें सुनने पड़ेंगे, और इसके अलावा जो है वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे जो सिंध की पॉपुलेशन है वो कोई 96 मिलियन के करीब है, और उसमें भी यही है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो 54% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। इसलिए कि कराची जो है वो एक इतना बड़ा मुल्क है, कराची एक किस्म का इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। कराची में सिर्फ पूरी दुनिया के लोग और पूरी कम्युनिटीज़, पूरे जितने भी हमारे 5 प्रोविंसेस हैं उनके लोग यहाँ, क्योंकि पोर्ट सिटी है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि हम उनके इलाकों को डेवलप नहीं किया, तो वो सब लोग जो हैं अपने रोज़गार की तलाश में, कारोबार के तलाश में जो है वो कराची का रुख करते हैं या बड़े शहरों का जो है वो रुख करते हैं। तो ये पॉपुलेशन की जो डिसबैलेंस है वो हर जगह जो है वो शहरी और देहाती, अर्बन रूरल, हर जगह ये डिस्पैरिटी है। और ये एक हकीकत है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें सेहत की उतनी सहूलतें नहीं हैं जितनी बड़े शहरों में है। फिर ये कि ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, इसलिए कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में बेतहाशा रश है, बेतहाशा, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की है कि हमने अपने सिस्टम को, हैं सारी चीज़ें हमारे यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे हैं। सिंपल चेस्ट पेन के लिए हर आदमी जो है वो किसी भी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में जो है वो चला जाता है, वो कम्युनिटी फिजिशियन के पास नहीं जाता।
कम्युनिटी फिजिशियन में के पास इसलिए नहीं, अगर जाता भी है तो वहाँ से जो है वो नहीं हार्ट का प्रॉब्लम है, वो कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। या उनको अगर सांस की तकलीफ़ है, उसको हार्ट फेलियर के अलामात हैं, तो अस्थमा और दमा के स्टीरॉयड्स और दवाएं लिख के जो है हम उनको चलता कर देते हैं। तो ये एक हकीकतें हैं और इनको हमें जो है वो समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि लेकिन ये कि अब इनका हल क्या है? हल एटलीस्ट कोई एक हल नहीं है, ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है और इसका हल किसी भी हुकूमत, किसी भी सिविल सोसाइटी या किसी के पास, क्योंकि ये एक जंग है और इस जंग को जीतने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी हर अपनी अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज है, तो हर एम्बुलेंस सर्विस अपनी अपनी जो है वो उससे जो है वो पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, कोई सिस्टम कोई किसी किस्म की, तो जिसकी वजह से ये जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल यानी अस्पताल से बाहर कार्डियक अरेस्ट के मरीज़, हरकत कल्ब के जो मरीज़ हैं, ये सफ़र करते हैं। और ये जो हरकत कल्ब जो है ये ऐसे समझे कि ज़िंदगी और मौत का जो है वो जंग है कि उसमें आपके पास 7 से 10 मिनट होते हैं। इन 7 से 10 मिनट के अंदर आपको जो कुछ भी करना है, इन 7 से 10 मिनट के अंदर करना है। अब इन 7 से 10 मिनट के अंदर जो करने वाले हैं, जो आई विटनेस हैं, जो देख रहे हैं, जिसके सामने किसी का ये हरकत कल्ब बंद हो जाती है, तो जो सामने है वो तरबियत याफ्ता नहीं है। और अगर तरबियत याफ्ता हैं भी तो वो कुछ इसलिए नहीं करते कि हमारे यहाँ कानून साजी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं CPR करूं, ऐसा ना हो कि मैं किसी को शॉक दे दूं और आगे फिर मैं जो है वो उसमें पकड़ा जाऊं इस तरह से। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। तो ये यहाँ पर 5 जो है वो जो बड़ी टीचिंग हॉस्पिटल, इनको डिटेल दूसरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये 5 जो बड़ी कराची की टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन टीचिंग हॉस्पिटल्स की 5 बड़ी अस्पतालों में देखा गया है कि जो बाय स्टैंडर्ड CPR है, 2 चीज़ें जो हैं वो हरकत कल्ब की बंदिश के लिए 2 चीज़ें आप याद रखें। एक बाय स्टैंडर्ड CPR, दूसरा यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी शॉक देने वाला बरकी मशीन। ये 2 चीज़ें जो हैं वो हरकत कल्ब की बंदिश के लिए जो है वो जीवन रक्षक की तरह यानी जान बचाने वाली ये चीज़ें हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये 5 बड़ी अस्पतालें कराची की टीचिंग अस्पतालें, अब इसमें मैं कोई अस्पतालों को कोई ब्लेम या कोई इसमें कोई वो नहीं है, ये एक हकीकत है और ये पब्लिश की हुई है। ये जो पेपर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये पब्लिश्ड पेपर है और इस पब्लिश्ड पेपर की जो है ये फिगर्स हैं कि इन 5 बड़ी अस्पतालों में जो मरीज़ आउट ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल से बाहर कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ लाए गए, तो उनमें देखा गया, उनमें पता चला कि बाय स्टैंडर्ड CPR का रेट जो है उनमें 2.3 से 10% जो है वो रेट है। और ये जो 7 अस्पतालें, 4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अस्पतालें और तहसील लेवल की, ये इंटीरियर सिंध की जो है वो अस्पतालें हैं, उनमें भी ये स्टडी एक पब्लिश हुई है और वहाँ पर देखा गया है कि बाय स्टैंडर्ड CPR यानी जो हरकत कल्ब की बंदिश के मरीज़ को देख रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, यानी आई विटनेस है, वो देख रहा है, वो कुछ कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा है। अब वहाँ देखा गया है कि बाय स्टैंडर्ड CPR की जो श्रेय है वो 1.2 है जब तक वो अस्पताल पहुंचता है, यानी ये प्री हॉस्पिटल अस्पताल से पहले। अस्पताल में जो रिससिटेशन होती है वो डिफरेंट है।
हम बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ द हॉस्पिटल, जब अस्पताल से बाहर जिसमें जो है वो हरकत कल्ब की बंदिश होती है, उसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बाय स्टैंडर्ड CPR का रेट थ्रू आउट द सिंध, यानी कि अब और इससे ज़्यादा जो है वो शॉकिंग जो है वो न्यूज़ जो है वो यहाँ पर कि उनका जो सर्वाइवल ओवरऑल जब सर्वाइवल की बात आती है तो वो ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो एक्सट्रीमली लो है, यानी तकरीबन 0 के करीब जो है वो सर्वाइवल रेट है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही एक किस्म का आई ओपनिंग है और थॉट प्रोवोकिंग है। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोग यहाँ सिंध में आबाद हैं, जहाँ से भी आबाद हैं, उनको अगर खुदा न खास्ता अस्पताल से बाहर हरकत कल्ब की बंदिश हो गई तो उन सबको के लिए एक ये वेकअप कॉल है। तो ये एक स्टडी है कोई 5 साल की, और ये 11 हॉस्पिटल की जो है वो, ये कराची की स्टडी है, जिसमें 1068 आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ों पर तज्जिया किया गया। अब इनकी मीन एज जो है वो 55 साल है। अब 55 साल जो है यानी रिटायरमेंट से पहले, यानी 55 साल ये नौजवान है, जवान है, यानी कि इनमें हरकत कल्ब की बंदिश जो है वो, यानी एवरेज एज 55 साल है। 55 साल वो एक उम्र होती है जिस वक्त बच्चों को बाप की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि इस एज में तो ज़्यादातर लोगों को बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और उसमें जाते हैं, और बाप जो है वो अकेला एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, और वही एक घर का वाहिद जो है वो पिलर होता है, जो बेचारा सुबह से लेकर रात तक जो है वो मेहनत करके और अपने बच्चों की तालीम, सेहत और इन चीज़ों पर खर्चा करता है। अब ये 55 साल में, अगर ये एवरेज एज है, 55 साल की उम्र में अगर किसी को हरकत कल्ब की बंदिश हो जाए और वो अस्पताल से बाहर हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, गाड़ी चलाते हो, कहीं पर ही जो है वो, और उसका अगर इंतकाल हो जाए तो अब फैमिली के ऊपर कितना बर्डन जो है वो पड़ सकता है। तो ये हमारी इकानमी की जी, क्योंकि ऐसे मुल्क जहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन हो, तो ऐसे मुल्क इकनॉमिकली कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 55 साल में लोग जो हैं वो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के साथ अगर कहीं पर विक्टिम हो जाएं, शिकार हो जाएं, तो उनका सर्वाइवल जो है वो 1%, 0% है। तो अब इसका इलाज, एटलीस्ट ये इलाज इतना जल्दी में तो मेरे नज़र में तो नहीं आ रहा है कि इसका कोई एक सॉल्यूशन है कि वक्त हुकूमत जो है वो उसको बटन दबाए और वो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। इनमें मर्द हजरात जो है वो 61% जो है वो ओवरऑल में शुरुआत से, क्योंकि मैं जब सिविल अस्पताल में था तो उस वक्त ये मुझे डेटा कलेक्ट करने का शौक़ था, और मुझे डेटा को डिस्कस करने में मुझे मज़ा आता है, और मैं इंजॉय करता हूँ कि ये चीज़ें पब्लिक को पहले हम सब ये इंग्लिश में अपने सिम्पोजियम्स में डिस्कस करते थे, लेकिन अब जब से ये मीडिया जो है वो, ये यूट्यूब चैनल और ये चीज़ें, तो हम इन चीज़ों पर जो है वो डिस्कस करके और आपको बता रहे हैं कि ये मर्द हजरात जो है, अब मर्द जो है वो, अभी तो मर्द औरतें दोनों ही इकानमी को जो है वो उठाए हुई है, लेकिन मर्द का जो बाप का जो एक रुतबा है और वो अपनी जगह है, तो मेल हजरात जो है वो सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और दूसरी जो अलार्मिंग चीज़ है कि ये जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल से बाहर कार्डियक अरेस्ट जो हैं वो हरकत कल्ब की बंदिश हो रही है, उसमें 1013 यानी 95% मरीज़ ऐसे मरीज़ थे जिनको किसी ने हरकत कल्ब की बंदिश के वक्त किसी ने उनको बेहोश होते हुए, उनको गिरते हुए किसी ने देखा। यानी ये बहुत बड़ी एक किस्म की कि 95% लोग जो हैं वो उनको जो है वो किसी ने देखा। अब ये जिसने देखा, अब आते हैं कि जिसने देखा उसने क्या किया और वो क्या कर सकता है,
और वो क्यों नहीं कर रहा है अगर वो कर सकता है? तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सबको जो है वो, क्योंकि ये मैं अकेला या कोई भी अस्पताल या कोई भी उसके बस की या कोई भी एक हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये तो सबकी, सब लोगों को जो है वो, जितने भी नौजवान तंदुरुस्त, ये तो हमारे करिकुलम की, एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल के बच्चों को जो है ये चीज़ें जो है वो हमें सिखानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, उनको अवेयर करनेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसको हम आई विटनेस जी से पहले मैंने वीडियोस आपको दिखाई है कि कोई आदमी अच्छा खासा बैठा हुआ है, चल रहा है, और चलते चलते अचानक जो है वो सीने पर हाथ रख के और फौरी तौर पर जो है वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसको एग्ज़ामिन किया जाता है तो उसकी पल्स नहीं होती और वो ब्रीथ नहीं कर रहा है। तो इसका मकसद ये है कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो, अब ये आई विटनेस। उसके बाद जो है वो दूसरी जो चीज़ जो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल यानी अस्पताल से बाहर जहाँ पर कार्डियक अरेस्ट, हरकत कल्ब की बंदिश हो रही है, उनमें 89% 90% जो हैं ये, क्योंकि हमारा जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस अल्दो आई एम श्योर काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि ये जो डेटा पब्लिश हुई है 2019 में पब्लिश हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर लोगों से सुनने में आता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वाला देर से आया, एम्बुलेंस वाले अटेंड नहीं करते। तो इसका मकसद ये है कि हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो इतनी स्ट्रांग, इतनी इक्विप नहीं है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल, जो अस्पताल से बाहर कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ होते हैं, उनके अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, उनको जो है वो अपनी गाड़ी में ही बिठा के जो है वो अस्पताल तक जाते हैं। अब गाड़ी में बिठा के जब तक वो जाते हैं तो रास्ते में कराची का आपको पता है ट्रैफिक का, और कहाँ से दूर से अगर मलीर से कोई NICVD की तरफ कहीं आ रहा है या किसी और करीबी अस्पताल में आ रहा है तो उसमें ताख़ीर हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में आपके पास 7 से 10 मिनट तक होते हैं। 7 से 10 मिनट के बाद अगर आप पहुंच भी जाएं तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो डेड हो जाता है। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो जो होनी चाहिए। अब ये देखें कि ये जो बायस्टैंडर CPR जो है ये इन 1068 पेशेंट्स में जो बायस्टैंडर CPR ये 10.3% मरीज़ों में अस्पताल के बाहर जिनकी हरकत कल्ब की बंदिश हुई, तो बायस्टैंडर CPR माना जिसने देखा और उसकी CPR ये सिर्फ 10.3% में था। और दूसरी ट्रेजेडी कि अस्पताल से पहले, क्योंकि सारे मरीज़ CPR से जांबिर नहीं होते हैं, अगर ये शॉकेबल रिदम है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या टॉर्सिड डिपॉइंट्स वगैरह हैं, तो उनको शॉक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें कि ये शॉक जो है, अगर किसी को आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट भी हो और उसकी CPR कर भी लें तो सिर्फ 0.9% मरीज़ों को, ये हमारी कराची की डेटा है, ये अफ्रीका की डेटा नहीं है, सिर्फ 0.9% मरीज़ों को। इसका मकसद कि ये जितने 90% मरीज़ जो हैं, जो अपनी गाड़ियों में लोग लेके जा रहे हैं, उनको ये दोनों चीज़ें नसीब नहीं होती। तो वो अस्पताल जब तक पहुंचेंगे तो वो कहाँ से जांबिर हो सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हैं, जिनके बारे में हमें संजीदगी से जो है वो सोचना पड़ेगा। अब ये जब तक वहाँ पहुँचते हैं इस किस्म के मरीज़, जब बड़ी अस्पताल में पहुँचते हैं तो ये जो शॉकेबल रिदम होती है इट बिकम्स नॉन शॉकेबल रिदम जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि 5% मरीज़ जो है वो शॉकेबल रिदम है। इसका मकसद कि ये नहीं कि उनकी प्राइमरी रिदम ही एसिस्टली थी। यूजुअली उनमें यही होता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से घर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, लेकिन ताख़ीर की वजह से जब अस्पताल पर पहुंचते हैं
तो ये रिदम जो है वो नॉन शॉकेबल हो जाती है। शॉक से उनको फ़ायदा नहीं होता, 1 लगाओ 10 लगाओ, जितनी शॉक लगाओ, अगर रिवाइव हो भी जाए तो ब्रेन उनका जो है वो चला जाता है। आखिर में जो है जो सर्वाइवल इसमें दिखाया गया है कि ये कोई 8 मरीज़ टोटल जो है वो सर्वाइव हुए, जो जिसकी परसेंटेज जाके बनती है 0.7% बचती है। यानी 0.7% का मकसद जो है वो तकरीबन 0% ही है। इसका मकसद कि जो इमरजेंसी से डिस्चार्ज होके जाते हैं और जिनको हम कहते हैं कि जी ये सर्वाइव हो गए, या जो है वो अस्पताल में दाखिल होते हैं, फिर उनको फॉलो किया गया इन 8 पेशेंट्स को कि 1 साल तक, 1 साल से 2 से 5 साल तक, तो तकरीबन देखा गया कि ज़्यादातर मरीज़ जो है वो जामिर ना हो सके और मौत का शिकार हुए। तो लिहाजा ये जो फिगर्स हैं ये बहुत ही अलार्मिंग हैं और हमें इन चीज़ों को नोट करना चाहिए और इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिस पर सिर्फ हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करके कि जी ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, किसकी भी गलती है, किसकी भी क्या है, क्योंकि ये एक आदमी और ये एक जंग है और इस जंग में जो है वो हम सारे के सारे जितने हमारे फौजी हैं और जितने भी हमारे जो विक्टिम्स हैं कार्डियक अरेस्ट के, और ये मैदान जंग में जो है वो सबके सब हार रहे हैं, सबके सब जो है वो मौत का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों पर जो है वो तवज्जो देना ज़रूरी है।